हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे इसी घटिया फैमिली के बारे में जिसका नाम एक टाइम पर हमने कीचड़ फैमिली रखा हुआ था। और हम वो नाम कम लेते थे, जब ये लोग बहुत ही अति करते थे तब हम वो नाम लेते थे। तो आज हम दोबारा से इसका नाम ले रहे हैं। तो सोचिए इन्होंने कितनी जो अति है वो ढाई हुई है वाईटी के ऊपर। इस टाइम पर सभी बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले कितना गंदा बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उन्हें वो गंदगी सुननी चाहिए जो उनके गुरुजी ने बोली है, जो उनके गुरुजी ने आकर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, उन्होंने ही शुरुआत की है। और जैसा-जैसा ये करते जाएँगे वैसा-वैसा जो सारे शिष्य हैं अब वही करेंगे। और हाँ, एक मोहतरमा आई थी जो बात-बात पर छी, छी, छी कर रही थी। तो वो मोहतरमा ने सुना है कि नहीं सुना है अपने प्रिय मित्र को, जिसके रिएक्शन पर वो छी-छी कर रही थी। तो उसका एक्शन भी देख लीजिए रिएक्शन से पहले, क्योंकि अभी उसने ताज़ा-ताज़ा एक एक्शन किया है एक लाइव पर बैठकर, जहाँ उसने भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो कहाँ गई हैं उनकी जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो छी-छी कर रही थी, जो उनको पुकार लगा रही थी, वो आएँ अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। हम ज़रूर चाहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया रखें। टिक्की मैडम की हम यहाँ बात कर रहे हैं और इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएँ काल्पनिक हैं। डिस्क्लेमर मैं आपको स्टार्टिंग में लगाकर दूँगी। तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे इस फैमिली के बारे में, जो एक्सपोज़ ये फैमिली हो रही है, जिनको इन्होंने रखा हुआ था, जिनको पीआर बनाकर ये अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश कर रही थी। उनसे ये चुगली-चपाटियाँ भी कर रही थी। उन चुगली-चपाटियों की पोल खुली है, जिसके बाद कल भड़बड़ाते हुए सारे के सारे लाइव आए थे, क्योंकि सबको अब अंदर से डर है कि कहीं इनकी पोलें ना खुल जाएँ। साथ ही साथ कुछ डिकोड किया है मेरी ऑडियंस में से किसी ने, हालाँकि हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, उनका हम कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो डिकोड किया है उससे मुझे लगता है कि मैं 99% सहमत हूँ। तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे लपुआ ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है ताकि वो अपने चैनल को रिवाइव कर सके। और ये ना बलि का बकरा बनाया गया है इस रिएक्शन चैनल वाली को, कैसे, वो डिटेल में हम यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको मेरे पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो। अगर नहीं पसंद है, आप सीसीटीवी हो तो कोई बात नहीं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो इनके ही पीआर चैनल्स कहे जाते थे, उनमें से एक ने रिवील ये किया कि जो माताजी हैं वो अपनी बड़ी बहू की चुगलियाँ लगाया करती थी। फ़ोन पर काफ़ी कुछ इन्होंने बोला है अपनी ही फैमिली को लेकर, अपनी ही बड़ी बहू को लेकर, और जो छोटी बहू को लेकर चारों तरफ अफ़वाहें चल रही हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट है, वो सारी की सारी रियल हैं, क्योंकि ये वाली बात भी रिएक्शन चैनल वालों के साथ साझा कर रही थी हमारी जो लिपस्टिक माता हैं वो, है ना? जिनको एक और नाम दिया गया है, हालाँकि नाम तो मेरा वही वाला लेने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि मन नहीं मानता है कुछ जगहों पर। तो इन्होंने जो है वहाँ पर सारी चुगलियाँ-चपाटियाँ लगाई थी। इनको जिस-जिस चीज़ से प्रॉब्लम है लप्पी के या किसी से, वहाँ बताई जाती थी। और लप्पी को लेकर खुलकर यहाँ इसलिए नहीं बोलते थे ये लोग सोशल मीडिया पर, क्योंकि लप्पी के फैन्स ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया है जब से ये कंट्रोवर्सी हरी हुई है। लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी टाइम में हुई थी, नवंबर-दिसंबर में पीक पर थी, तो वो दोबारा से ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबके चैनल डूबे पड़े हुए थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चुगलियाँ-चपाटियाँ लप्पी की लगाई हैं। और इनकी जो पीआर चैनल वाली थी एक टाइम पर, जो अब इनके विरोध में खड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको मैं प्ले कर दूँगी, सामने वाला अगर मुझे कंसेंट दे देता है तो। तो हमारी जो लिपस्टिक माता हैं वो भड़बड़ाती हुई कल लाइव आई और लाइव आकर उन्होंने धमकी दे डाली, कहा कि लगा कर तो दिखाइए, फिर हम आपको देख लेंगे। ऐसे करके बोला है। अगर यार किसी ने चोरी नहीं की होती तो वो क्या कहता? जो है आपके पास लगा दीजिए। पर माताजी बोली कि नहीं, नहीं, अगर लगाया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। हालाँकि उन्होंने ये नहीं कहा था, मतलब इंग्लिश नहीं बोली थी, उन्होंने ये कहा था तैयार रहिएगा, ऐसा कुछ बोलकर गई हैं, धमका कर गई हैं। और सभी ऑडियंस से सपोर्ट माँग रही थी कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है। हम इस बार भागेंगे नहीं। भाई आप भागी कब? किस बार भागी थी आप? कभी तो भागी नहीं आप। आप तो पूरी फैमिली मिलकर किसी न किसी को भगाते आए हो, हमेशा किसी न किसी को भगाते आए हो। तो आप क्या भागेंगे? वो तो हम मतलब सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि आप लोग भागोगे। आप लोग तो ये कर ही रहे हो। और ज़्यादा मतलब यहाँ पर टिकने के लिए और ज़्यादा अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के बिल्कुल लाले-पाले पड़ गए थे इस फैमिली के, बिल्कुल। और अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। सोचिए इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर ये लोग लाइव कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। स्पेशली आप इनके वीडियो के व्यूज़ काउंट देखिएगा। कल जो है लड़ाकू दीदी जो हैं, जो कि टुच्ची है, उसने भी अपने चैनल पर कुछ रिएक्शन चैनल वालों की एनिमेटेड पिक्चर्स लगाकर वीडियो बनाया है, पर उतने व्यूज़ नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी है ना, इनके परिवार की कंट्रोवर्सी है। इनका कहना है कि इनके परिवार के नाम पर सब कटोरा लेकर बैठ जाते हैं, इनके परिवार पर रिएक्शन देकर कुछ-कुछ कर लेते हैं। भाई अपने व्यूज़ कंपेयर करो अब।
बहुत हालत ख़राब है तुम लोगों की। अब तो तुम लोगों के नाम का कोई कटोरा तो क्या, तुम लोगों का नाम लेना कोई पसंद नहीं करेगा। अरे मैं कल देख रही थी कि वहाँ पर भमितवा के वीडियो पर इनसे ज़्यादा व्यूज़ आए पड़े हैं। इनके व्यूज़ उतने नहीं आए हैं जितने भमितवा के वीडियो पर आए हुए हैं। वहाँ लप्पी नाच रही है उधर पर और लप्पू भी नाच रहा है। उसके जो डांस मूव है ना वो देखने के बाद मतलब ऐसा जी मेरा गंदा-गंदा हुआ ना पूरे रात। मतलब मुझे हँसी आ रही थी उसको देखकर, वो क्या नमूनीगिरी हरकतें करता है। और कल जो बोला जा रहा था ना कि अजीब से चलता है, वो भी मैंने देखा। वो पता अपने दोनों घुटनों को जोड़ के चलता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, दोनों घुटने जोड़कर चलता है। अब देखो ये सब वाली बातों पर मत कहना कि आप लोग उन पर ये मत बोलो, वो मत बोलो, किसी की फिज़िकल अपीयरेंस पर मत बोलो। तो भाई हम सब पर बोलेंगे, इस फैमिली के लिए अब हम सब पर बोलेंगे क्योंकि इसी ने कहा है कि तुम लोगों की शक्लें नहीं हैं। इसने लोगों को बॉडी शेम किया है। इसने बोला है कि रिएक्शन चैनल वाले वो क्या दाँत-वाँत को लेकर कुछ बोल रहा था कि साफ़ नहीं करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, ब्ला-ब्ला। तो जब ये बोल सकता है तो सुनने का भी तो अधिकारी है ना ये। टिट फॉर टैट होता है ना यार। अब गांधीगिरी नहीं चलती, मैंने कहा ना, अब गांधीगिरी खत्म, सुभाषगिरी चालू। तो भाई जब ये बोल सकता है तो दूसरा क्यों नहीं बोल सकता है? ये दूसरों के माँ-बाप को बोल सकता है भाई, तो फिर सुनने का अधिकारी भी तो है ना। तो हाँ, ये घुटने जोड़ के चलता पता नहीं कैसे अजीब-सा नमूना-सा लगता है। इसका जो लोअर पार्ट है ना बॉडी का, वो बहुत ही कुपोषित लगता है, बहुत ही ज़्यादा कुपोषित, बहुत ही भद्दा लगता है। तो दूसरों के दाँत-वाँत बाद में देखना, पहले तुम अपनी टाँगें देखो। हाँ, जल्दी से देखो और इनको सही कराओ। और दूसरों के दाँत देखने का इसको पता है शौक क्यों लगा है? क्योंकि इसकी पत्नी का मुँह बास मारता है। ये इसने बोला था यार, इसने बोला था भई। हम केवल वही बताते हैं जो ये बोलता है। और एक और बात रिवील हो रही है कि ये माताजी ने अपनी भंजना को लेकर ये भी चीज़ें रिवील की थी किसी रिएक्शन चैनल वाली से, कि जो भंजना है उसने खुद पिल्स खाई थी। खुद पिल्स खाई थी, अब क्यों खाई थी, क्या कारण था मुझे नहीं पता है, लेकिन अफ़वाहें ऐसी हैं कि उसने खुद पिल्स खाई थी। ये फैमिली चाहती थी कि बच्चा आए या कुछ, और इन्होंने पिल्स खा ली थी इनकी बहुरिया ने। अब जो भी कारण हो, जो भी जैसा हो, ये चीज़ें अब रिवील होंगी यूट्यूब पर, तो हम ज़रूर आप तक उस चीज़ को पहुँचाएँगे। तो इस फैमिली के बहुत ज़्यादा काले कारनामे हैं जो धीमे-धीमे रिवील हो रहे हैं। अब सोचिए आप कितनी बेवकूफ़ ये स्त्री होंगी जो अपने आप को पढ़ी-लिखी, शिक्षक खानदान, टीचर फैमिली, जो कि है लीचड़-कीचड़ फैमिली, बोलते हैं ये लोग। तो सोचिए ये मतलब इनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि नए-नए रिश्ते इन्होंने बनाए थे। रिएक्शन चैनल वालों से दोस्ती करने ये चली थी, मेरी फ्रेंड है कर रही थी। और भाई दोस्ती हुए जुम्मा-जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, आप चुगलियाँ चपाटियाँ अपनी ही फैमिली की सारी चीज़ें उगलने लगी वहाँ पर बैठकर। आप ही लोगों की वजह से महिलाएँ बदनाम हैं। महिलाओं को कहा जाता है ना कि इनके पेट में बात नहीं पचती, या महिलाएँ जो हैं ये करती हैं। और जब पुरुष ऐसी हरकतें कभी करता है तो महिलाओं का उदाहरण दिया जाता है कि तुम औरत हो क्या? जैसा कि अभी कौन सविता चाची, कौन थी वो? सविता ही चाची थी ना? उनको भी बोला जा रहा था। तो भाई ऐसे काम क्यों करते हो आप लोग? मतलब नई-नई दोस्ती है, नया-नया सब कुछ है, एक तो आप लोग बैक पैनल जुड़े हो, ऊपर से ये सब। और बुलाती थीं, ये सबको बुलाती थीं। और एक चीज़ और पता चली है कि जो रिएक्शन चैनल वाली के घर ये चली गई थी ना, दूसरी वाली जिसको भगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उनके जब ये घर चली गई थी तो उसने इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर देके नहीं बुलाया था, उसने ऐसे ही बोला था कि आइएगा आंटी। और ये पहुँच गई थी क्योंकि मतलब इनको अपना बचाना-वचाना था, खाने-पीने और उसमें लुढ़क गई थी वहाँ पर। और इतना खाया कि भाई साहब पेट ही खराब हो गया इनका। मतलब क्या है यार, ये लोग कितने हवसी हैं। मैंने कहा ना बहुत हवसी हैं ये लोग। चलिए अब जो डिकोड किया है मेरी ही सब्सक्राइबर ने ये चीज़ को, उसको हम रिवील करते हैं। तो जो जिस रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट किया जा रहा है, या जिस रिएक्शन चैनल वाली के पीछे ये पूरी फैमिली पड़ी है, वो पूरा भूमिका बनाकर पड़ी है। कैसे, क्या, क्यों बताते हैं। कुछ टाइम से लप्पू बोल रहे थे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले बेपेंदी के लोटे हैं, वो कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। थाली के बैगन, कल आंटी तो देखो थाली और बैगन लेकर बैठी थी। भाई आंटी सुधर जाओ, बचकुंडी हरकतें मत किया करो, बड़ा हँसी आती है ना? या तो भाई हँसी मज़ाक ही कर लो। मतलब सीरियस टॉपिक चल रहा है, थाली बैगन लेकर बैठ गई हो यार, सबको पता है थाली में बैगन कैसे लुढ़कता है। मतलब एग्ज़ाम्पल दे रही थी, बताओ, है ना? तो हुआ क्या था कि इन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि अब भई हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, अब किसी को बनाना पड़ेगा बलि का बकरा। तो 2-3 इनके प्लान रेडी हैं, एबीसी। एक प्लान तो यही था काशिद मियाँ वाला, जो खुलेगा, अभी कुछ टाइम बाद खुलेगा। अभी सर्दी आने दो ना, जब ज़्यादा सर्दी आएगी तो वो खुलेगा। जैसे लप्पू कहता है ना कि रिएक्शन चैनल वाले दीवाल का सहारा लेकर बैठ जाते हैं, तो भई उनका काम है बोलने का। अब वो नाचते-नाचते थोड़ी ना बोलेंगे तुम्हारी पत्नी की तरह कि नाचेंगे और नाच-नाच के बोलेंगे। उनका काम नॉर्मली अपनी बात को कन्वे करना है, वो कहीं पर भी बैठकर करते हैं। तुम तो व्लॉगर हो के पलंग का कोना बुक करके बात करते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रिएक्शन चैनल वालों को शर्म नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ही लप्पू जो है, अभी ज़्यादा सर्दी आएगी तो अपने बेड का एक कोना बुक करेगा और वहाँ पर बैठकर बकैतियाँ करेगा। उसके लिए ये सारे प्लान्स रेडी हैं। प्लान नंबर ए तो यही है रिएक्शन चैनल वाली के साथ जो हुआ है, बी ये काशिद मियाँ है, और सी भी कहीं न कहीं रेडी होगा, है ना? क्योंकि सी तो ये लोग हैं ही।
तो देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले भूमिका बनानी स्टार्ट की कि कुछ लोग बेपेंदी के लोटे हैं, ये हैं, वो हैं, क्योंकि कुछ टाइम से जो बिहेवियर इनका हुआ था या इनकी पत्नी का हुआ था, तो लोग कहीं न कहीं इनकी हरकतों को समझ रहे थे कि ये लोग जो भी करते हैं जानबूझकर करते हैं। तो लप्पी को लेकर कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि लप्पी अपना कुछ अंदर का मटेरियल सही कर रही थी ऑन कैमरा और भीड़-भड़क्का वाली जगह पर, तो तब से लोगों का थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हुआ और लोगों ने मतलब इधर पर इनके जो खुद के सपोर्टिंग चैनल्स भी थे ना, तो उन्होंने भी उस पर उँगलियाँ उठानी स्टार्ट कर दी थी, उसको गलत बोलना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ तो लप्पी गलत है, लप्पी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और अगर हो गई थी तो अपलोड नहीं करना चाहिए था। तो इससे इन लोगों को तकलीफ होने लगी कि जो हमारे खासम-खास वाले हैं ना, वो भी हमारे विरोध में मतलब हमारे विरोध में कैसे रिएक्शन दे दिया। इसको विरोध नहीं कहते हैं, इसको ये बोलते हैं कि हाँ भाई, कोई चीज़ गलत है तो हम गलत बोल रहे हैं, अब हर वक़्त तो चटुकारिता कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन इनको वो सहन नहीं हुआ। दूसरा, जिस रिएक्शन चैनल वाली के पीछे ये लोग कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं ना, उनके कमेंट सेक्शन में जो है जूली आंटी आने लग गई थी, उनके कमेंट सेक्शन में इनकी जो सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है आजकल कन्यादान वाली बेटी, वो आने लगी थी। तो इनको उससे भी तकलीफ थी क्योंकि ये जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, इन्होंने अपने रिश्ते कुछ इन लोगों से सुधार लिए थे और उनके बच्चे का जब गाना रिलीज़ हुआ था, तो इन्होंने वीडियो बना दिया था, तो आंटी ने वहाँ पर जाकर कमेंट कर दिया था। अब ये जो फैमिली है, इसको चाहिए कि भाई हमारे तलवे चाटते रहो, चाटते रहो, चाटते रहो। कुछ भी हो, बस आपको वही करना है। ज़रा-सा भी आपने अपनी मनमर्ज़ी की, यहाँ गए, वहाँ गए, इधर दौड़े, उधर दौड़े, तो आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से नेस्तनाबूद ये लोग कर देंगे। तो ये जो पैनल लगा था जहाँ पर बॉम्ब और ये सब की बात हुई थी ना, उसके बाद ये हवा देने वाला कुछ इनका ही मतलब जो ये पैदा करते हैं ना, कुछ-कुछ लोगों को पैदा करते हैं, ऐसा लप्पू कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पैदा किया, तो ये ऐसे लोगों को पैदा करते हैं। तो वो जो बात थी वो नॉर्मल थी, हँसी-मज़ाक चल रहा था, लेकिन उसको हवा दिलवाई गई है इस फैमिली के साइड से क्योंकि ये कभी आप देखना जब भी कहीं पैनल लगेगा तो एकाध-एकाध ऐसा कोई आता है जो सप्रेस करेगा, बोलने नहीं देगा, बोलेगा कि आप ही लोग चुप हो जाओ, आप ही लोग चुप हो जाओ। तो ऐसे 2-4 इन्होंने रख रखे हैं, पैदा कर रखे हैं, तो उनको वो यहाँ-वहाँ पैनल पर भेजते हैं और इन चीज़ों को हवा दिलवाते हैं। तो ये हवा दिलवाई गई है इसी फैमिली से क्योंकि अब इनको ये चाहिए था कि किसी से तो हमारी कंट्रोवर्सी हो जिससे कि व्यूज़ बढ़े और जब इन्होंने अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो करा तो फिर इनको लगा कि हम अक्कड़-बक्कड़ क्यों कर रहे हैं, हम सीधे पकड़ते हैं इस वाली रिएक्शन वाली को क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन में भाई हमारी दुश्मन कन्यादान वाली बेटी आती है और दूसरा भाई स्वैगी सिंह की माता आती हैं। तो इन्होंने इसको पकड़ा और इसको पूरी तरीके से भरपूर टारगेट कराया। फिर जब पैनल लग के आपस में समझौता हो गया था उसका विदेश वाली का भी और इनका भी, उसके बावजूद लप्पू ने फिर भी कम्युनिटी सुबह डाली। और उसके बाद जो दीदी जी हैं, वो कम्युनिटी डालकर जो लीपापोती कर चुकी थी, वो वीडियो लेकर आ गई। जब वो मामला शांत हो चुका था, तो यही लोग लेकर आए हैं और जब ये लोग लेकर आए और एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो इन्होंने वो शॉर्ट छापा, कभी शॉर्ट में दूसरों को ढोंगी और ये सब बताया, तो सारा इन लोगों का किया धरा है, इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग है। अभी भी आप देखिए, लपुआ बिज़ी है क्योंकि भमितवा का जन्मदिन है, तो लपुआ अभी इस पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं करेगा, इन लोगों को भी पता है। तो ये पूरा जो परिवार है, जिसमें स्पेशली जो टुच्ची है, जो हर मामले में कूदती है, वो और माताजी, लिपस्टिक माता, ये दोनों जने जो हैं, अभी पूरा भरपूर प्रयोग करेंगी, या तो थंबनेल डालकर या वीडियो डालकर या लाइव कर कर। तो लाइव कर कर के अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ऑडियंस इकट्ठा कर रहे हैं। अब इनकी दीदी को भी कल बहुत बुरा लगा था कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला, मेरे बेटे को बोला कि ये सिंड्रोम है, वो ये है, वो है। तो आपको बुरा तुरंत लग जाता है, अपने बच्चों की बात आती है जब। आपने कहा कि भंजना के पीछे पड़ गए हैं सब लोग, तो जब आपकी फैमिली दूसरों के माँ-बाप को बोलती है, तब तो आप हँसती हो, कैमरा ऑफ कर कर के हँसती हो, तालियाँ बजाते हैं आपके पतिदेव पीछे से, तब आपको अच्छा लगता है, बत्तीसी निकालती हो तब आप, जब दूसरों के माँ-बाप को बोला जा रहा है। आपने कहा कि इसमें भंजना की क्या गलती थी जो भंजना को मतलब घसीटा जा रहा है इस मैटर में। तो मुझे ये बताओ, रिएक्शन चैनल वालों से अगर आपको प्रॉब्लम थी, तो रिएक्शन चैनल वालों के माँ-बाप, उसकी फैमिली और इनको घसीटने का क्या मतलब था? आपकी फैमिली को अगर कोई घसीटता है तो आप सबको दिखा रहे हो, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले तो केवल अपना थोबड़ा लेकर आते हैं, वो किसी और का थोबड़ा अपने चैनल पर दिखाते ही नहीं हैं। तो आप कौन होते हो किसी को बोलने वाले? तो मतलब आप किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपकी फैमिली पर बोलते समय लोगों को सोचना चाहिए, करना मतलब समझना चाहिए। मतलब वाह वाह, आप लोगों का दोगलापंती, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है या नहीं होती है? तो ये पूरी जो रचना है वो रची गई है कंट्रोवर्सी, बड़ी कंट्रोवर्सी लाने के लिए, ताकि सर्दी के दिनों में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बेड का एक कोना बुक करके ये लोग कंट्रोवर्सी करें और व्यूज़ आराम से आते रहें, क्योंकि अभी सर्दी जब पड़ेगी तो काम थोड़ा-सा करने का मन नहीं होता है, बेड में ब्लैंकेट में घुसने का मन होता है। ऊपर से लपिया के ऊपर बर्डन भी ज़्यादा है, नहीं तो लपिया से पी-पी करा लेते या कुछ करा लेते। अभी लपिया किचन में और इसमें ज़्यादा कर रही है क्योंकि जो खाना बनाने वाली है वो 3 गुना ज़्यादा माँग रही है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो यही सारी बातें हैं कि लपुआ अपना इंतज़ाम कर रहा है सर्दियों का। अभी पास्ता लप्पू कर लेता है ना? हर वक़्त थोड़ी ना साड़ी थोड़ी ना पहनकर दिखा सकेगा, वो तो लप्पी को करनी पड़ेगी और अंधाधुंध करनी पड़ेगी क्योंकि हफ्सी-पने की आदत है। $12,000 जो ये बोलता है शॉर्ट से कमाता है ये, है ना? तो वो हफ्सी-पने की आदत है। हालाँकि
हालांकि ये पूरा कोरा झूठ है, कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा मेन चैनल था ना वो शॉर्ट वाला ही था, उसी पर मुझे यूट्यूब पार्टनर का जो मैनेजर मिलता है यूट्यूब की साइड से वो मिला हुआ है, उसी के थ्रू मुझे गूगल ऑफिस बुलाया गया था, सामने से इन्विटेशन आया था। उसके बाद मुझे पासेस मिले थे, वीआईपी पासेस, जो ये यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था उसके, मैं खुद नहीं गई, वो चीज़ें हैं। तो ऐसे वहाँ से ही मिला था, लेकिन उसमें आपको सारा सम्मान मिलता है, इतना पेमेंट वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। उस टाइम पर तो अफिलिएट प्रोग्राम भी नहीं चलते थे, जिस टाइम पर हम लोग एक्टिव थे रील्स शॉर्ट्स पर, तो उस टाइम पर अफिलिएट प्रोग्राम नहीं चलते थे। आज अफिलिएट प्रोग्राम है, आप कमा सकते हो $18,000 तक, ऐसा कुछ है उस पर, बल्कि आपको बोनस भी मिलेगा अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट टैग करके बेचते हो तो। लेकिन उसके लिए वही है ना कि आप प्रोडक्ट मंगाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर दिन में कई वीडियो बनाओ, है ना। तो वो कहाँ ये लोग उतना कर पाते हैं, ये लोग तो खींचो, और वो जो दूसरे जो लिंक जनरेट करने वाले वीडियोस थे वो कर रहे थे, और अभी पास्ता पास्ता जो ये करते हैं वो लॉन्ग पर करते हैं। ये लोग खुद क्यों नहीं लॉन्ग वीडियो बनाना छोड़ रहे, दूसरों को शॉर्ट का ज्ञान देने वाले ये लोग। तो ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप शॉर्ट बनाने लगो, जिससे कि इनको हाइप भी मिलती रहे और लॉन्ग पर जो आप कमा लेते हो वो कमा ना सको, और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे आपके थ्रू, और इनको जो दूसरों के इनकम देखकर या वो देखकर जलन होती है वो भी ना हो। तो ये बिल्कुल आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपका चैनल खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए ये करते हैं। और कल पहुंचे हुए हैं ये भमितवा के वहां पर, तो इनके लॉन्ग पर कुछ भी नहीं है, उनके लॉन्ग पर अच्छे व्यूज आए हैं। उधर पार्टी में जब ये दोनों नच रहे हैं तो लप्पी जो है पहले तो साड़ी आधा गज ऊपर पहनती है, उसकी सैंडल बिल्कुल विजिबल होती है, बिल्कुल दिख रही होती है, वही सड़ी घिसी पिटी सैंडल हर जगह पहनकर पटर पटर करके पहुंच जाती है। अब इसने ऑलरेडी जो साड़ी है वो ऊंची बांध रखी है, जैसे कि वो कामकाजी महिलाएं होती है ना जो बर्तन वगैरह करने जाती हैं, रिस्पेक्ट है उनकी जॉब को, तो उनको मजबूरन थोड़ा सा ऊंचा बांधना पड़ता है, क्योंकि यार उनका काम ऐसा है, गीली होती है नीचे से, है ना, झाड़ू वगैरह करना पड़ता है ये सब, तो वो थोड़ी सी ऊंची बांधती हैं। लेकिन भाई वो भी फंक्शन शादी वगैरह में जाती हैं तो थोड़ी सही से साड़ी बांधती है, लेकिन नहीं, इसने ऊंची साड़ी बांध रखी है क्योंकि इसको नाचना रहता है ना, और उस पर भी उस साड़ी को और पकड़कर, उसकी प्लीट से पकड़कर और ऊपर उसको खींचकर चल रही थी। मतलब ऐसी जाहिल औरत है ना ये। ऊपर से जब ये नाच रही है तब वो बहुत ही भद्दा लग रहा है, और उस साड़ी की प्लीट्स अच्छी नहीं बन रही हैं, और ये लोग वही साड़ी सेल करते हैं। तो किसी ने इनको कमेंट किया था जिसका मैंने ले लिया था स्क्रीनशॉट। लोग बोल रहे थे सब तो ठीक है लेकिन लप्पी तुम झूठ बोलती हो, साड़ी देखकर ही पता लग रहा है प्लेट इसका नहीं बनेगा। प्लीट्स बोलना चाहती हैं ये। अच्छे से तुम प्रेस की होगी पक्का, आई एम श्योर, झूठ ना बोलो तुम। तो ये जो बेचती है ना अपनी साड़ी की हमारी अच्छी है, लेंथ अच्छी है, ये है वो है, फलाना ढिमाका, ये सब सी बनाते हैं। ये साड़ियाँ, जो साड़ियाँ अच्छी होती है, महंगी होती है ना, सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये होती है कि उनकी लेंथ अच्छी होती है, ताकि आपकी प्लीट्स अच्छी बने, ताकि आप बड़ा पल्ला निकाल सको, ताकि आप अगर सर पर पल्ला रखते हो ना तो वो भी अच्छे से रख सको। अगर उसकी लेंथ कम है इट मीन्स कि वो जो है बहुत ही लो क्वालिटी की चीज़ है, बस वो देखने में कैमरे में अच्छी लगती है, शाइन मारती हैं बस, कि फोटोग्राफ्स वगैरह अच्छी आए कि हाँ भाई, बाकी आप देख लो बहुत ही घटिया सी लग रही है मुझे वो साड़ी वाड़ी इनकी। बाकी चलो इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।